क्या लग रहा है जून जी, जिस तरीके से आज 5वां दिन है, आंधी तूफान का मौसम है, आंधी आने वाली है। आ जाए आंधी, हम तो चाहते हैं कि आंधी आए। हाँ। हम चाहते हैं आंधी आए, हाँ। तूफान आए, हाँ। जिसको आना है आए। हाँ। हम तो बस पूरा रेडी है। हमारी मोबाइल भी पैक हो चुके हैं। हाँ। ये हमारी मोबाइल है। हाँ। हमने पहले पैक कर लिया है। हाँ। तो हमें पता है कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम लोग हटने वाले वैसे नहीं है। हाँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं हाँ। तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मान जी की मूवी में कहते थे। हाँ। तो हम ये कहेंगे कि जब तक हटेंगे नहीं, हाँ। हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। हम यहाँ से हटने वाले में से नहीं है। बारिश आ चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, इस्तीफा दे दीजिए आप। हम चाहते हैं कि बच्चों को घर जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं लेकिन अपने घर ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि भैया जो बच्चे मरे हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, कि कुछ गलतियां हुई जिनकी वजह से। कुछ गलतियां हुई है, बच्चे का जान चले गए, ये कुछ गलतियां है क्या? जब बच्चे जान बिल्कुल खत्म है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अभी कोई आशा नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुछ गलती हुई है, ये कुछ गलती बोलते हैं क्या? ये कुछ गलती है, बच्चों का जान चले गए, उसके बाद आप कह रहे हो कि कुछ गलती है। इसलिए आप बताइए कि वो बच्चे अभी इस दुनिया में ही नहीं है। आप कुर्सी में बैठे हुए हैं, अभी नीट का रीटेस्ट तो कर दिया आपने, उसके बाद आप बड़े बड़े चैनलों में बैठ के मोदी जी ने बच्चों के लिए 45 मिनट रुक गए थे एयरपोर्ट। अरे ये सब बातें मत बोलिए, ये मेरे कान से है ना, ये इसमें मेरी नहीं समझ में नहीं आते मुझे। 45 मिनट रुक के क्या भला कर दिया? क्या कर दिया आप मुझे बता दीजिए। बच्चों का क्या सोचा, क्या सोच लिया? पहले बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, बच्चे सुसाइड करके मर जाएंगे, और उसके बाद आप बच्चे के लिए सोचेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया, बच्चे ने सुसाइड करके अपने जान चले गए। चर्चा करते हैं, पता है ना आपको, कहते हैं पहले कठिन सवाल करें, इसी बात में करें। अरे भाई एकदम मोदी जी का तो मुझे समझ में नहीं आते। हमने पढ़ाई की तो हमें तो पहले इजी सवाल करते थे, फिर उसके बाद हम लोग कठिन सवाल करते थे। मोदी जी की डिक्शनरी उल्टी चलती है। मोदी जी कहते हैं कि जो है पहले कठिन सवाल करिए और उसके बाद आप इजी करिए, यानी कि बिल्कुल नीलबट्टा चन्नाटा अंडा आ जाए हमारे पास, कि हमारी टाइम ही चली जाए, हम दिमाग खोपड़ी लगाते रहे, क्या लिखेंगे, खोपड़ी लगाएंगे क्या लिखेंगे, और उसके बाद पूरा तीन घंटा खत्म, अंडा आ जाए हमारे पास। यही चाहते हैं मोदी जी। हाँ, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अभी जो है आपसे देश नहीं संभाल रहे, शिक्षा मंत्री से शिक्षा नहीं संभाल रहे, और किसी भी तरीके से इस्तीफा दे दीजिए। हमारी यहाँ की बच्चे पेरेंट्स सब अपना घर जाए और घर में जाके अच्छे से, जो बच्चे आज स्कूल हॉस्पिटल और कॉलेज में ऑफिस में होना चाहिए था, वो बच्चे यहाँ पर धूप में प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप लोगों को बरगलाया जा रहा है कह रहे हैं। अच्छा, हमारी तो खोपड़ी नहीं है, हम तो गोबर खाते हैं, है ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो हमें कौन घुमा रहा है? हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि पेपर लीक हुआ है? हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है? लीक हुए थे पेपर नहीं, सवाल लीक हुए थे पेपर नहीं, पेपर किस में आते हैं? सवाल किस में आते हैं? सवाल किस में आते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, सवाल किस में आते हैं? क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना। सवाल लीक होना और पेपर लीक होने में क्या फर्क है बताओ? धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ना। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी तो कुर्सी में चुपके हुए बैठे हुए, जैसे इनकी विरासत में इनको कुर्सी मिला हुआ है। हाँ, वो कुछ भी बोल सकते हैं, जो करा है हम लोगों को जिस तरीके से वो, और किसानों को भी तो बोलते हैं, किसानों को भी बोलते हैं कि खालिस्तानी है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी तो बोला भाई इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा तो होगा।